हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूले को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम क्या करेंगे, डराइव करेंगे फार्मूले, डेरिवेशंस ऑफ अ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। अब स्टूडेंट, किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं फार्मूलों को बाय यूजिंग डायमेंशंस, तो आपने, मैं जैसे पहली एग्जांपल आपको डेमो के तौर पर समझाऊंगा, सेकंड भी समझाऊंगा, कुछ आपको दूंगा, आपने भी ट्राई करनी है। बहुत ही इजी है स्टूडेंट ये, ठीक है ना। तो चलिए हम पहली इसमें मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि हम डायमेंशन का यूज़ करके किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी गिवन फार्मूले को हम डराइव कर सकते हैं। तो पहला जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ के अंदर। एक ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, जिस पाथ का हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, और रेडियस है। अब एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड अ सर्कल में। मान लो एक पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पर, जिसका मास कितना है m, और वो वेलोसिटी v लेकर मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। तो हमें हमें बच्चों को क्या निकालना है, यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन ज़रा इस तरीके का है, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, कैलकुलेट या ड्राइव ड्राइव हम करेंगे, डिराइव द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass m moving with velocity v in a circular path of radius r। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक फोर्स जो लगती है जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो बताओ वो फोर्स कितनी होगी। तो हमें ड्राइव कर रही है ये फार्मूला, हमें बताना है एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा उस पर कितनी फोर्स लगती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो फोर्स है ना, यहाँ पर कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर, नंबर 2 रेडियस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स है F वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करती है, M के ऊपर। फिर अब याद रखना हम क्या लिखेंगे, V के ऊपर, और फिर क्या लिखेंगे हम, R पर डिपेंड करते हो। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, A B C। अब हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें यही ए बी सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, और यहीं पर आके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अपना गिवन फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के एम की पावर ए, वी की पावर बी, और की पावर सी आ जाएगा हमारे पास। और ये के क्या है, हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, आप के को क्या रख लो, ये कांस्टेंट है हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। के क्या हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बाय यूजिंग डायमेंशन, हम डायमेंशन का यूज़ करके इस फार्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ होगा, और राइट हैंड साइड के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होंगे। यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो मैचअप करेंगे। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो आप पहले क्या करिए, जो हमारे पास एलएचएस में टर्म है फोर्स, उसके डायमेंशन कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर किसी को डायरेक्ट याद है, इसके जो यूनिट होते हैं तो वेरी गुड, बट अगर किसी को याद नहीं है तो वो ये वाला तरीका देख ले। हमें फोर्स के क्या निकालना है, डायमेंशन, बट आई डोंट नो के डायमेंशन क्या होंगे। तो उससे पहले आप क्या करिए, ऐसा यूनिट निकालिए। तो ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, तरीका सीख लो। ऐसा यूनिट ऑफ एफ
न्यूटन। अब जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, जब भी हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं तो हमेशा अपने याद क्या रखना है, जो भी टर्म के अंदर यूनिट के अंदर जो आ रहा है वो फंडामेंटल होना चाहिए। इट इज़ कंपलसरी डायमेंशन निकालने के लिए, बट न्यूटन जो है ये फंडामेंटल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ओके, अब मास का यूनिट क्या होते हैं, केजी, और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, मीटर, एस की पावर -2। इट मीन्स ये हमारे पास जो क्या है फोर्स के यूनिट हैं। अब आप देखो ये तीनों जो है केजी, मीटर, सेकंड, ये फंडामेंटल में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे, देखो केजी है तो केजी के लिए हम कैपिटल एम का यूज़ करते हैं, लेंथ है तो इसके लिए हम कैपिटल एल का यूज़ करते हैं, और सेकंड है तो इसके लिए हम कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो डायमेंशन निकले हैं, ये डायमेंशन किसके आगे, हमारे पास एफ के डायमेंशन आगे। अब हमने क्या करना है, जितनी भी टर्म्स जो हैं इस साइड पर इन्वॉल्व हो रही हैं उनके भी हमें क्या करना है, डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। आप जल्दी से ये लिखिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन किसके पहले देख लेते हैं। अब हम डायमेंशन ऑफ एम, एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ बॉडी है, ये याद रखना है। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर फार्मूले में एम आए तो उसका मतलब मास है, अगर यूनिट्स वगैरह में एम आए तो इट मीन्स वो लेंथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मीटर है आपका। तो डायमेंशन एम के सिंपल है, मास के डायमेंशन एम ही होंगे, यानी m1 होगा, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, सिंपल यही आ जाएगा। दूसरा हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशन, तो वेलोसिटी के डायमेंशन देख लो, डायमेंशन ऑफ v, तो v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के यूनिट तो पता ही होंगे आपको क्या होते हैं, ये है वेलोसिटी के यूनिट ms की पावर -1। तो इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, m0 है, l1 है, एंड t की पावर -1 है, बिकॉज यहाँ पर मास हमारे पास नहीं, ये जो टर्म है ये है मीटर, और ये है हमारे पास टाइम। एंड फाइनली है r हमारे पास, डायमेंशन ऑफ r। अब r जो है ये एक रेडियस है, यानी एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसके डायमेंशन में क्या आ जाएगा, सिंपल l की टर्म आ जाएगी, एंड l की पावर 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना मास है ना टाइम है, तो हम यही सिंपल लिखेंगे। अब देखिए ये डायमेंशन हमारे पास इन सभी टर्म्स के आए हैं, और ये डायमेंशन f के आए हैं। तो अब प्रिंसिपल ह्यूमिडिटी क्या कहता है, अगर ये फार्मूला, अगर ये इक्वेशन सही है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन किसको मैचअप करते हैं, राइट हैंड साइड को। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ह्यूमिडिटी, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ये वाला, आपने ये डायमेंशन फार्मूला याद रखना है इसका। तो हम क्या करने वाले हैं अब, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमोजेनिटी क्या कहता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमोजेनिटी क्या कहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, राइट हैंड साइड के। तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या आते हैं, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये फोर्स के डायमेंशन आ गए। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। इस m के डायमेंशन क्या आए हमारे पास, सिंपल m की पावर 1, और इसकी पावर में कितना लिख रखा है उन्होंने a, तो हमने भी a लिख दिया। वेलोसिटी के डायमेंशन बताइए क्या होते हैं, तो वेलोसिटी के डायमेंशन है m0, l1, t की पावर -1, और पावर में क्या है b। एंड फाइनली हमारे पास क्या है r, तो r क्या है, इसके सिंपल डायमेंशन थे l की पावर 1, और इसकी पावर में क्या आ गया हमारे पास c आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम कंपेयर करके a b c के हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, आपने भी यही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर m दिख रहा है आपको,
बाकी किसी जगह एम नहीं, यहाँ एम की पावर 0 है, इट मीन्स नथिंग, ये कुछ नहीं है। एम की पावर 0 हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिंपल एक ही एम है थ्रू आउट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम की पावर ए आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर एल की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो एल की पावर यहाँ पर बी है और यहाँ पर एल की पावर में कितना लिख रखा है, सी है। तो बेसिस सेम पावर शुड बी एडिड। अब दोनों के बेस में हमारे पास एल एल है, तो इट मीन्स जो पावर्स हैं स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी बी प्लस सी ऐड हो जाएंगी, यानी बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिंपल हमारे पास एक ही टी पाया जा रहा है और यहाँ पर टी की पावर में क्या आ रहा है, माइनस बी आ रहा है। तो ये हमारे पास आगे डायमेंशन। अब इनको इक्वेट करते हैं, प्रिंसिपल होमोजेनिटी है। ये इक्वेशन कब बराबर हो सकती है, जब ये डायमेंशंस बराबर होंगे। तो डायमेंशन बराबर होने के लिए जो एम की पावर यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, जो एल की पावर यहाँ पर है यही यहाँ पर होनी चाहिए। इट मीन्स मैचअप करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ क्या है, अब डायमेंशंस अगर हम डायमेंशन का यूज़ करें यानी प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या, तो यहाँ पर जो ए है, ए किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आप। बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो एल की पावर यहाँ पर है, जो एल की पावर यहाँ पर, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। एंड फाइनली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या माइनस बी और यहाँ पर क्या माइनस 2। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें बी कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। बी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो बचता है सी, तो हम सी को भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर बी की जगह वैल्यू डाल दी तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी कैलकुलेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू -1। तो आपने देखा हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी लिख रखी है 1, बी किसके बराबर आया 2 के बराबर, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई -1 के बराबर। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहली जो कंडीशंस हमने लिखी थी कि एफ जो डिपेंड करता है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, सॉरी वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, तो उसमें जाके ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कर देते हैं। तो देखिए आप, आई थिंक आपने ऊपर से ये लिख लिया होगा सारा, तो मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, उस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन मान लेना जो पहली थी, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के एम की पावर ए, फिर क्या था v की पावर b एंड r की पावर c। तो बच्चे वैल्यू डाल दो यहाँ पर। a कितना आया हमारे पास 1 आया, b किसके बराबर आया है 2 के बराबर है, और r जो है r की पावर c कितना -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा m v का स्क्वायर डिवाइड बाई r की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करी है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने देखो फार्मूला ड्राइव कर लिया बाई यूजिंग डायमेंशंस का। तो इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही इजी काम है भाई, सिंपल हमने किया। देखो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अगर किसी बच्चे को फार्मूला भूल जाता है कहीं पर, आपको ये 3 बातें याद रखनी है। जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर। तो आप फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो। जल्दी से ये लिखिए, फिर सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेकंड एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एक और हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में समझाऊंगा, लिखना आपने खुद है। सेकंड कहता है एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास, ये है एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम, ये इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या है, कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर आपको समझाऊंगा सारा, मैं इसका जो सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन में है कि बताइए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। लेकिन क्या क्या कह रहा है, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड किस किस पर करता है,
टी जो है वो डिपेंड किस किस पर करता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम नंबर 1 यहाँ पर करता है मास ऑफ द बोब के ऊपर, यानी इसके ऊपर। ये जो चीज़ नीचे आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये इसको बोब कहते हैं हम। तो इसके मास के ऊपर मान लो इसका मास कितना है, m है। तो फर्स्ट थिंग जो है टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड किस पर करता है, मास ऑफ द बोब के ऊपर। नंबर सेकंड जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है ना लगी हुई ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये स्ट्रिंग है, यानी जो आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होते हैं स्टूडेंट, धागा किस्म का ये धागा होता है एक्चुअल में जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, थ्रेड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो है हमारे पास, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, L के बराबर थी, ठीक है। तो दूसरा इस पर डिपेंड कर रहा है। एंड नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, जी की पावर c। तो आपने देखा कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है ये भी 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 मास के ऊपर, नंबर सेकंड लेंथ के ऊपर, और नंबर थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब आपको पता ही हमने क्या करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप मेरे से पहले सॉल्व करिए और देखते रहिए कि मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बट जो आप सॉल्व कर रहे हो वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू सम कांस्टेंट k m की पावर a l की पावर b g की पावर c। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे, और ये k क्या हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशन किसके कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ t। तो t टाइम है तो सिंपल है, इसमें टाइम के ही डायमेंशन होंगे और तो कुछ होने वाला नहीं है, तो सिंपल t आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ t की बार कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी टाइम पीरियड के डायमेंशन, टाइम के डायमेंशन के लिए हम वर्ड t का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए मास के लिए, तो मास के लिए अभी भी हमने कैलकुलेट किया था डायमेंशन ऑफ m, उसके लिए मास सिंपल आ जाएगा, तो m की पावर 1, बस यही हम लिखेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास डायमेंशन ऑफ l, तो वी नो दैट l लेंथ है, तो लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करते, तो यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, l की पावर 1, बाकी तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज लेंथ में ना तो मास होता ना तो टाइम होता, ठीक है। एंड नंबर थर्ड है g। तो g एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कोई भी हो, ग्रेविटी वाली हो या कुछ भी हो, एक्सेलरेशन के जो यूनिट हैं स्टूडेंट वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, m s की पावर -2, ये यूनिट है। तो इसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएंगे, देखो मास तो नहीं है तो m0, अब मास लिखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। स्टूडेंट एक बात हमको बता दूं, इन जनरल डायमेंशन लिखने के तरीके में हम 3 जो हैं क्वांटिटी हमेशा यूज़ करते ही करते हैं, मास भी, लेंथ भी, टाइम भी। अब अगर नहीं होंगी तो पावर में 0 लिख देंगे, बट आपके लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं ये टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल एक एक या जितनी जितनी इन्वॉल्व होनी मैंने वही करी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखिए हमने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए, इस इक्वेशन का कौन सी इक्वेशन रखिए, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, तो t के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, सिंपल t की पावर 1, कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखिए, अच्छा स्टूडेंट एक काम आपने रखना है, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, तो हम यहाँ पर फुल लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। आप कहोगे सर ये आपने क्यों लिखा है m और l, बिकॉज बच्चे देखो हमें कंपैरिजन करना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स t के अलावा भी आ रही थे, तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे फिर। तो इसके लिए हमेशा अपने याद ये रखना है, मैंने तो आपको ऐसा ही लिखाया, बट लेफ्ट हैंड साइड के जब भी डायमेंशन निकालोगे तो फुल्ली आपको लिखने 3 क्वान्टिटीज़ लिखनी है, मास वाली भी, लेंथ वाली भी और टाइम वाली। अब यहाँ पर देखो टाइम के अंदर मास नहीं होता तो मैंने m की पावर 0 लिख रखा है, लेंथ नहीं होता तो l की पावर 0 लिख रखा है, तो यहाँ पर हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, बाकी नीचे ठीक है वो चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये लिखा, हमें कंपैरिजन करना है, ये आ गया हमारा। अब देखो k है, k को डायमेंशन नहीं होते, मास के डायमेंशन में लिखे m की पावर 1 है सिंपल, और पावर में कितना है a, तो हमने a मास के जो डायमेंशन और a का a, लेंथ वाला है तो वहाँ पर हमारे पास l मौजूद है, l की पावर 1, और उसकी पावर में कितना आ जाएगा b। एंड फाइनली हमारे पास g, तो g के डायमेंशन क्या आ गए हमारे पास, l की पावर 1 एंड t की पावर -2 की पावर कितना दे रखा है c। अब अभी हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये टर्म तो एज इट इज ही रहेगी हमारे पास, t की पावर 1 दिस इज इक्वल टू
यहाँ पर देखो सिंपल ए की एम दिख रहा है तो सिंपल एम की पावर ए आ जाएगा, यहाँ पर एल की पावर बी और यहाँ एल की पावर कितना है सी, तो एल की पावर कितना हो जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि बेसिस सेम पावर शुड भी एडिड हो जाएंगे। और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टी की पावर माइनस 2c बच जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना है, या आप सिंपल कह सकते हो यूजिंग डायमेंशन। तो हम क्या लिख रहे हैं, यूजिंग डायमेंशंस। तो जब हम डायमेंशन का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है और अच्छी समझने के लिए भी इजी है। और देखो कितने ट्रिक्स से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो m की पावर और जो यहाँ पर m की पावर वो दोनों बराबर होंगी, यानी a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ पर देखो b प्लस सी वो भी क्या होगा 0 प्लस, यहाँ l के पावर 0। अब आपको पता चला मैंने यहाँ पर t के पूरे डायमेंशन क्यों लिखे, बिकॉज मुझे कंपैरिजन करना था इनके साथ, ठीक है। एंड फाइनली है माइनस 2c, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ t की पावर माइनस 2c, यहाँ t की पावर 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2c इक्वल टू 1। यहाँ से c कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, c 1/2, बट माइनस का आ जाएगा। a हमें मिल गया है 0 है, c है माइनस 1/2 और बचा हमारे पास b, तो b हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। b प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो b माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज c माइनस 1/2 था। और यहाँ से b कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस का जाके कितना बन जाएगा, प्लस का। तो स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, हमें b की वैल्यू मिल गई, हमें c की वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में जाके इस वैल्यूज को पुट कर देना। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन बिकम क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, देखते रहना, बड़ा ही इजी है। t इक्वल टू सम कांस्टेंट k है, m की पावर a है, l की पावर b है एंड g की पावर c है। तो डाल दो वैल्यू, k को आप k ही रखो, m की पावर a कितना है 0, देख लो यहाँ पर a कितना है 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आगे क्या है l की पावर b, तो b कितना आया 1/2 आया हमारे पास, ओके रिमेंबर इट। एंड g की पावर c, तो पावर में कितना आया माइनस 1/2। आपके सामने स्टूडेंट वैल्यू रखी है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। बहुत ही ईजी है। अब देखियो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमने और फिर हमें अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। एक जोक है वो सुन लो आप, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे हम कभी कभी रीड करते हैं ना, रीड करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुड नहीं आता, हम क्या पढ़ेंगे COULED, लेड, कूलेड। एक्चुअल में होता है कुड, लेकिन रीड करने में क्या आता है कूलेड आता है। ऐसे ही एक बच्चा था, तो उस बच्चे को वॉशरूम जाना था, बट समझ में नहीं था कि वॉशरूम है कहाँ पर है, उसको लिखा हुआ नहीं समझ में। उसने क्या पढ़ा, दीवार पर लिखा हुआ था TOI लेट, टॉयलेट। तो वेरी फनी जोक। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इस तरीके से बच्चा आप भी रीड करते होंगे कभी, जैसे यूजिंग है USING, यूज, हम भी ऐसे ही बनाते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। k की जो यहाँ पर वैल्यू है वो हम कितनी लेते हैं, 2π के बराबर। रिमेंबर इट, k की वैल्यू इन सिंपल पेंडुलम के अंदर k की वैल्यू कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2π के बराबर। m की पावर 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि m की पावर 0 हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ पर l की पावर 1/2, यहाँ नेगेटिव पावर थी और डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आपको पता है अब ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं पावरों को, 1/2 a की पावर लिख सकते हैं हम। एंड फाइनली लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है, पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। इस तरीके से L/G। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, एक फार्मूला ड्राइव किया है सिंपल पेंडुलम के लिए। देखो हम कितने इंटेलिजेंट हो गए ना, हमें कुछ नहीं दिया होता, हमें फार्मूला नहीं पता होता, बट हमें सिर्फ इतना पता है कि टाइम पीरियड जो है इतनी इतनी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगा, तो हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो यही है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बहुत ही इजी था स्टूडेंट, हमने 2 एप्लीकेशन अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 3rd एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कन्वर्जन डिस्कस करेंगे फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। मान लो ऐसा यूनिट से हम CGS में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके का रूल है वहाँ पर, वो भी हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू। आई
थिंक आपको मज़ा आया होगा क्लास लेने का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।